गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे अपने ये न्यूमेरिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का रह गया था। हमने कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लिए थे। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे एंड आफ्टर दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। फ्रॉम द डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, पॉइंट्स डाल देते हैं ए टू बी और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमको बीच में यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो करने पड़ेंगे। ये यहाँ पर जो पॉइंट है सी आएगा, डी आएगा और ई आएगा। अब बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ये तो क्लियर हो गया। ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है। उसके बाद ई पॉइंट की बात कर रहे हैं, -20 जा रहा है। -20 जा रहा है, पॉइंट लोड है। तो आपको पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट लोड है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन गया यहाँ पर। ये -20 किलोमीटर का हमने लोड तैयार कर दिया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है ये -20 किलोमीटर की आपकी आ गई है। -20 किलोमीटर का लोड यहाँ पर ये तैयार हो गया। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हम बात करें तो क्या हो रहा है, ये डी पॉइंट पर 55 ई पॉइंट हो गया और डी पॉइंट ये 20 किलोमीटर हो गया ना। अब जो डी पॉइंट है आपका, इस डी पॉइंट पर 25 किलोमीटर मीटर का यहाँ पर लोड लग रहा है। ठीक है, और इधर से अपन लेते हैं सी पॉइंट को, तो ये भी -20 जाएगा, ये भी -20 जाएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये भी -20 जाएगा यहाँ पर। तो ये लोड भी आपका हो गया -20 किलोमीटर। यहाँ पर भी आप इसको शो कर सकते हो सर, ये -20 किलोमीटर का लोड यहाँ पर हमने कर दिया शो। अब डी पॉइंट पर दे रखा है 55.5 किलोमीटर, मतलब पॉजिटिव हो रही है। तो पॉजिटिव है तो 55.5 लगभग अप्रोक्सीमेट, यदि अपन दोनों को स्केलिंग करें तो अप्रोक्सीमेट ये यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, तो ये जो लोड होगा आपका 55.5 यहाँ से निकल के आएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो इसके लिए अपने को इन लाइंस को मैच करवाना है। ठीक है, इन लाइंस को आपको मैच करवाना है। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो इस तरह से ये एक लाइन तो ये ड्रॉ हो गई और एक लाइन लगभग ये ड्रॉ हो गई आपकी। ठीक है, ये वैल्यू है 55.5। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये निकल के आ रहे हैं पॉइंट्स आपके। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये दे दिया सी डी ई, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। ये दे देंगे अपन ई एफ जी, ई एफ जी, ई, तो ये हो गया एफ हो गया, ये जी पॉइंट हो गया, ये एच हो गया, ये जे हो गया। इस टाइप से अपन ने यहाँ पर नाम दे दिए इनके। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छे समझना। अब फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव द साइन चेंजेस है ना, दैट इज कॉल्ड। और ये जो पॉइंट, एक पॉइंट है यहाँ पर ई और जी, दो पॉइंट्स दे रखे हैं और ये क्या है कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर 0 आ रहा है। इन पॉइंट्स को अपन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। ई और जी पॉइंट को क्या बोलेंगे यहाँ पर अपन, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन हो गया। और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने बताई थी कि इट इज द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इज 0 आफ्टर चेंजिंग इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। साइन चेंज हो रखे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए
तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ई और जी पर पहली बात तो एक चीज क्लियर होगी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो 25.5 पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहां पर निकल के आती है ये। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको क्या आप नोट डाउन कर लीजिए इस डायग्राम को, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब वैल्यूज निकालनी है आपको, क्या ये कितनी डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, मतलब ये जो ई और जी पर है वो कितने डिस्टेंस पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ई पॉइंट से डिस्टेंस ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि एक यहाँ पर 1.3 डिस्टेंस है ना, तो हमने एक सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, क्योंकि ये सेक्शन आपको पता है कि जी इस सेक्शन पर लाई कर रहा है कहीं कहीं, और यहां से ये जो ई पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो है इससे हमने मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस पर है, इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, तो ये चीज आप काउंट करेंगे और फिर इससे डिस्टेंस आप निकाल पाओगे। यहां से फिर ये डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, और ये पॉइंट जो है ई कॉमा जी, ये होते हैं आपके पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, FLUXER पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज निकल के आती है। लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ई, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ई। यहां से आप निकाल सकते हो भाई, तो हम यहां निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स, ये लाइन है आपके पास एक्स एक्स, इसकी डिस्टेंस निकाल देते हैं। और ये जो एक्स एक्स है ना, ये क्या चीज है, एम एक्स एट ए डिस्टेंस, मतलब ये जो एक्स एक्स है या बेंडिंग मोमेंट है एक्स पॉइंट पर, यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन है, ये मतलब बेंडिंग मोमेंट 0 है। ध्यान रखना, ये वही सेक्शन लिया है हमने, ये सेक्शन वही है जहां पर क्या है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। ये चीज ध्यान रखना। तो एम एक्स या एम एक्स एक्स कर दो, चाहे एम एक्स कर देते हैं अपन डायरेक्टली, है ना। तो यहां से बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो -20 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं आप एक्स एक्स डिस्टेंस पर, एक्स एक्स सेक्शन पर निकालोगे तो ये हो जाएगा -20 x + 1 प्लस 55 इंटू एक्स। और बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर 0 है। किस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर 0 है, जी पॉइंट पर 0 है ना, एट पॉइंट जी। मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट स्मॉल जी। ठीक है, यहां पर है। अब ये वैल्यू आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, है ना। तो ये हो जाएगा -20x -20x -20 प्लस 55x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 35x -20, क्योंकि आता है 35x -20 और x की वैल्यू होगी 0.75 मीटर फ्रॉम ई।
यहाँ पर x की वैल्यू होगी 0.75 मीटर, ठीक है ना। अब ये जो x की वैल्यू है ना, ये ध्यान रखना कहां से है, E और D के बीच में है, फ्रॉम E से, है ना, E और D के बीच में है, फ्रॉम E से, ये ध्यान रखना है ना। E D फ्रॉम E, ये पॉइंट लिखना थोड़ा जरूरी हो जाता है कभी कभी। E D के बीच में है, फ्रॉम इस 0.75 मीटर। अब ट्राइंगल सी डी ई की बात करें, ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल ई एफ के ले लो इसको, ये स्मॉल के ले लेंगे थे यहाँ पर छोटा सा, एंड ट्राइंगल ई एफ के, यहाँ से tan थीटा निकालोगे आप, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो मान लो ये थीटा है, इधर के ये थीटा ले लिया, ये थीटा ले लिया इधर से अपन ने, तो ये हो जाएगा सी ई अपॉन सी डी इक्वल टू ई के अपॉन एफ के, ठीक है। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये चीज क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस तो आपकी निकल गई ये कि भैया ये जो x डिस्टेंस है 0.75 पर बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, मतलब ये जी पॉइंट की लोकेशन आपको पता लग गई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस पता लगे कि ये जो x सेक्शन है वो कितने डिस्टेंस पर है, या फिर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन की वैल्यू फ्रॉम पॉइंट ई से कितनी है, एग्जैक्टली कितनी है, ये अभी बीच में है, ध्यान रखना। ये जो वैल्यू है ये 1.3 है, ई टू डी से लेके ई तक 1.3 है, लेकिन 1.3 x डिस्टेंस है 0.75, कहां से, यहां से, अब इस डायग्राम में आपको पता लगाना है कि डिस्टेंस कितनी है। ये यहां से हमने ले लिया है, इस ये वैल्यू पता नहीं है कितनी है ना, ई के और चीज के, तो यहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो सी ई अपॉन 20 और ई के 1.3 माइनस ई सी, सी अपॉन 20 1.3 माइनस 1.3 माइनस ई सी ई अपॉन एफ के वैल्यू कितनी है 25.5, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे, देखो भाई सी की वैल्यू सी डी की वैल्यू कितनी है 20 है ना, सी डी की वैल्यू 20 हो गई, ये चीज़ क्लियर है। और ये जो ई के है, ई के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 1.3 है, 1.3 में से यदि आपने इसको वैल्यू को माइनस कर दिया, ये आपका 1.3 है ना, डी से लेके सी तक की, 1.3 में से यदि ये वैल्यू माइनस कर दी आपने सी ई की वैल्यू, तो आपके पास निकल के आ जाएगा पूरा, है ना। और सी ई चाहिए अपन को, टोटल चाहिए अपन को सी ई है, कितनी डिस्टेंस है सी से, तो सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.75 मीटर, यहाँ से हम निकाल पाओगे सी ई की वैल्यू 0.75 मीटर, ठीक है, 0.75 मीटर। और सिमिलरली यदि मैं जीएच की बात करूँ तो जीएच की वैल्यू भी मेरे पास निकल के आती है 0.75 मीटर, जीएच की वैल्यू भी मेरे पास निकल के आती है 0.75 मीटर, ये आपके आंसर होते हैं। और ये बोल ही रहा है कि अदर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन की यदि वैल्यू निकालें, है ना, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो आप वैल्यू निकाल ही पाओगे कंप्लीटली। तो मैं बात करूँ इसकी कि अदर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, दूसरा पॉइंट जो है कंट्राफ्लेक्शन का 1.3 प्लस 1.3 माइनस 0.75, देखो मेरा दूसरा पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन का जी का कहाँ से लेके कहाँ तक है ना, वो भी आप निकाल पाओ। 1.3 में से 0.75 निकाल लूँगा तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। सो नोट डाउन कीजिए इसको। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, अदर पॉइंट
contraflexure, other point of contraflexure equal to 1.3 plus 1.3 minus 0.75 equal to 2.03 meter. 2.03 meter ठीक है। तो ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर हमने ओवरहैंगिंग बीम का एक न्यूमेरिकल किया है जिसपे सिर्फ पॉइंट लोड काउंटेड है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, कैंटिलीवर किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों कर लिए थे। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में दो न्यूमेरिकल हो गए थे, पॉइंट लोड और उसके यूडीएल के, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के। ओवरहैंगिंग बीम है, ओवरहैंगिंग बीम पर हमने पॉइंट लोड का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया था। ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था, ये बहुत काम आता था। और न्यूमेरिकल ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो इसके बाद हम ओवरहैंगिंग बीम के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और वो होगा आपका यूडीएल बेस्ड न्यूमेरिकल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा ओवरहैंगिंग बीम पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाएंगे ओवरहैंगिंग बीम के न्यूमेरिकल को यूडीएल पर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।